नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बातचीत करते हैं। नेक्स्ट अपना ए है, एक कंपाउंड ए दिया हुआ है, ए विच इज अ मेटालिक क्लोराइड। कंपाउंड ए है, इसको रहने देते हैं बजाय क्यू को यार, इसका एक पेज स्क्रीन शेयरिंग कर लेते हैं, है ना। वो पेंट में क्योंकि वो कलर्स वगैरह सब बढ़िया से आता है। एक मिनट, इसका एक सेकंड, इसका हाँ, ए इज अ मेटालिक क्लोराइड। ए है विच इज अ मेटालिक क्लोराइड एंड इसकी रिएक्शन करवाई है अपन ने NaOH ऑब्लिक H2O2 के साथ में। तो यहाँ पे B बन गया, B इज अ येलो सॉल्यूशन, B यहाँ पे एक येलो सॉल्यूशन है। फिर इसकी रिएक्शन करवाई गई डाइल्यूट H प्लस के साथ में, तो यहाँ पे कुछ C बन गया और C के लिए दिया हुआ है C इज ऑरेंज। फिर यहाँ पे D ऑब्लिक हीटिंग अप, तो D ऑब्लिक हीटिंग अप और कॉन्क H2SO4। इट इज टेलिंग मी नाउ अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो E बना, E इज अ लिक्विड और ये कह रहा है रेड एंड वोलाटाइल। फिर ये कह रहा है कि ये जो E है, अब आप इसकी रिएक्शन फिर से करवाइए NaOH के साथ में, तो अब फिर से B बन गया और फिर इसकी रिएक्शन करवाइए आप लेड एसीटेट के साथ में, तो अब F बना येलो। फिर सेपरेटली बता रहा है, अब ये C है, C को अमोनियम क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाया तो G बना और फिर G को हीट अप करेंगे तो H इज अ गैस, कलरलेस। और प्लस यहाँ पे वाटर निकल रहा है, प्लस I इज अ ग्रीन रेजिड्यू, ये एक ग्रीन रेजिड्यू है। I इज अ ग्रीन रेजिड्यू। फिर ये जो कलरलेस गैस है, Mg ऑब्लिक हीटिंग अप, इससे J बना एंड J इज अ वाइट सॉलिड। इससे J बन गया एंड J इज अ वाइट सॉलिड। और फिर कहाँ लिखूँ, इधर कहीं लिख देता हूँ, ऊपर लिख लेते हैं। ये जो J है, J को हाइड्रोलाइज किया है K विच इज अ गैस प्लस अमोनिया,
नहीं, यहाँ पे है जस्ट के विच इज़ अ गैस। और किधर गया वो? हाँ, ये डी। और ये जो डी है, डी के लिए मुझे इसने दे दिया है गोल्डन येलो फ्लेम। अब सॉल्व करना शुरू कीजिए। स्टार्ट सॉल्विंग नाउ। हाँ जी। क्या हुआ? सर, हाँ, ऐसा तो लग रहा है एच ऑक्सीजन है। एच ऑक्सीजन है। एच इज O2। एक मिनट, एच किधर है यार? मतलब एच कैसे पता चला अचानक अपने को? नहीं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ मैग्नीशियम का मोस्ट अगर वाइट कलर का सॉलिड मैग्नीशियम ऑक्साइड होना चाहिए, जिसको मैं हाइड्रोलाइज करूँ अगर, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अच्छा, तुम ये कह रहे हो कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी? नहीं, दोबारा बताना। अगर मैं मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन को हीट करूंगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, और हाँ, उसको जब मैं हाइड्रोलाइज करूंगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एच हाइड्रोजन गैस कैसे हो गया? फिर तो तुम्हारे ज़्यादा के हाइड्रोजन गैस होना चाहिए। हाँ, के हाइड्रोजन है, एच जो है वो ऑक्सीजन है। मैं ऐसा कह रहा हूँ। अच्छा, तो और कहीं से, क्योंकि मेरे को ऐसा कुछ खास, एक डी मेरे को सोडियम लग रहा है। हाँ, मतलब डी में सोडियम तो क्या है ही, बट सोडियम अकेला है या उसका कंपाउंड है, ये पता हाँ, करना वो पड़ेगा ना। पता नहीं। ये तो बेसिकली अपने आप निकल करके आएगा। जो ये जो होता है ना, बी से सी जो बन रहा है, ये तो बहुत फेमस रिएक्शन है। बी गिविंग सी होता है ना, काफ़ी फेमस रिएक्शन है। देखो, बी गिविंग सी तो ये वाली रिएक्शन है बेसिकली। ये सी से ई जो जा रहा है हाँ, वो ये अपना डाइक्रोमेट से क्रोमेट वाला रिएक्शन है क्या? सी से और ई। हाँ, क्रोमेट, रेड एंड वोलेटाइल कंपाउंड्स में को एक तो पता है डाइक्रोमेट होता है, और एक क्रोमाइल क्लोराइड होता है। क्रोमाइल क्लोराइड शायद वोलेटाइल भी होता है। क्रोमाइल क्लोराइड ही होता है। रेड एंड वोलेटाइल, ये डाइक्रोमेट कहाँ होता है? डाइक्रोमेट तो ऑरेंज ही रेड, होता है। ऑरेंज रेड कलर का होता है। हाँ, तो ये तो क्रोमाइल क्लोराइड ही है। ये तो सी ओके, आर टू ये तो CrO2 Cl2 ही है। अगर ये क्रोमाइल क्लोराइड है तो ऊपर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सर, एजीसीएल येलो होता है कि वाइट होता है?
हाँ, AgCl वाइट ही वाइट होता है। वाइट ही होता है AgCl। तो जो डी है वो साफ साफ दिख रहा है ना, डी हैज़ टू बी क्लोराइड, नहीं तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कहाँ से मिलेगा। हाँ ओके अच्छा। नहीं तो सर सी में भी अगर कोई क्लोराइड हुआ। नहीं हो सकता ना, वो तो डाइक्रोमेट है, ऑरेंज बोल रहा है वो। ओके अच्छा ठीक है हाँ। राइट। ठीक हाँ। और हाँ, और बी से सी वाली रिएक्शन भी वैसे भी काफ़ी फेमस रिएक्शन है, B to C तो जो बी से सी वाली रिएक्शन इसमें लिखी हुई है ये वही तो है, CrO4 2 नेगेटिव से हाँ Cr2 2 Cr2O7 2 माइनस एसिडिक बेसिक फॉर्म्स होती हैं ना ये। हाँ डाइक्रोमेट एसिडिक फॉर्म है और क्रोमेट बेसिक फॉर्म है। तो H+ डाल दिया तो, और ये लेफ्ट साइड येलो होता है, राइट साइड ऑरेंज होता है। क्लियर। हाँ सर। तो ये हो गया क्रोमेट वाला पार्ट। और ये एक मेटालिक क्लोराइड है, तो मेटल तो क्रोमियम दिख ही रहा है, साथ साथ CrCl3 है और क्या है। क्लोराइड उसने बोल दिया और मेटल तो क्रोमियम होना ही चाहिए, तो ये सर बन तो गया। ये मतलब जैसे अभी क्रोमियम है ओके। अब जैसे पेरोक्साइड के साथ वाला रिएक्शन हमें जैसे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मतलब उसकी ज़रूरत भी नहीं थी, देखो उस रिएक्शन के बिना ही डिटेक्ट किया। हाँ ओके मतलब क्रोमियम पूरी बाकी हर जगह वो। आगे प्रोडक्ट बी में ही क्रोमियम आ रहा है, क्रोमियम कहाँ से हाँ आएगा, क्रोमियम होना ही चाहिए, और क्लोराइड है ही वो, तो CrCl3 हो गया। हाँ और इसके बाद क्या बना इधर, इसके बाद तो वही बी, बी तो वो है ही Na2CrO4, तो हाँ F क्या है, लेड क्रोमेट है, PbCrO4 है। हाँ राइट। और क्या है, सी कहाँ गया, सोडियम डाइक्रोमेट से NH4Cl डाल के आपने फिर G बनाया, तो अमोनियम डाइक्रोमेट बनेगा, और क्या होगा। ओके तो सी क्या है हमारा। सी तो ऊपर है ना, सोडियम डाइक्रोमेट। हाँ सोडियम डाइक्रोमेट उसका अमोनियम क्लोराइड के साथ किया तो अमोनियम डाइक्रोमेट। अमोनियम डाइक्रोमेट बनेगा। उसको हीट किया तो आ, नाइट्रोजन गैस, ओके ग्रीन रेजिड्यू Cr2O3। अच्छा Cr2O3 हमारा ग्रीन रेसिड्यू। बिल्कुल। मैग्नीशियम नाइट्राइड Mg3N2। और वो अमोनिया। Mg3 वाटर के साथ रिएक्ट करके अमोनिया ओके। राइट। हाँ सर। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A इज अ गैस और ये जो A गैस है इस पे ले लिया मैंने हाई टेम्परेचर ऑक्सीडेशन, प्लेटिनम कैटलिस्ट, इससे एक और गैस बन गई B which is colorless as of now। एयर में रखा थोड़ी देर, स्टैंडिंग मतलब थोड़ी देर बस एयर में छोड़ दिया, C गैस बन गई which is brown। फिर B और C को एक साथ रखा,
कंडेंसेशन किया तो उससे मिला D। फिर D को वाटर के साथ में रख दिया तो इससे मिल गया E। E इज एन एसिड। फिर E की रिएक्शन KI/H+ के साथ में B विच इज अ गैस। फिर E की रिएक्शन NH4Cl अमोनियम क्लोराइड के साथ में F बन गया। अनदर गैस इसके लिए दिया हुआ है स्टेबल, कलरलेस एंड does not support combustion। फिर Mg रिबन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई। बर्निंग कंटिन्यूड। फिर कैल्शियम कार्बाइड इलेक्ट्रिक फर्नेस के साथ में इसको डाल दिया गया तो G बन गया विच इज अ सॉलिड। प्लस H2O। यहाँ पे आ गया सॉल्यूशन ऑफ ए। और इसकी रिएक्शन K2HgI4 के साथ करवाई गई। आयोडाइड ऑफ मिलान स्पेस। सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। सर ए तो अमोनिया है। ए इज अमोनिया लिखते हाँ। जाते हैं। हम कह रहे हो कि ए इज अमोनिया। उसका ऑक्सीडेशन करवाने पे या तो NO बनेगा और उससे NO2 या ब्राउन गैस तो NO2 है। सी जो है ओके। बी मेरे को डाउट हो रहा है NO होगा कि N2 होगा। नहीं वो तो NO के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ और होगा तो NO2 नहीं बनेगा। और NO NO2 को मिला के जब कंडेंस करवाएंगे तो N2
N2O4 बनना चाहिए आई गेस। N2O4 कैसे बन जाएगा? नहीं नहीं नहीं, N2O4 ऐसा कोई कंपाउंड होता है सर N2O3? तो पता नहीं मेरे को। हाँ, क्यों नहीं हाँ होगा? इलेक्ट्रिक होता है। N2O3 होता है ना। तो फिर HNO2 बनना चाहिए उसके बाद हाइड्रोलाइज करवाने में। हम्म। और KiH प्लस में डालने के बाद KNO2 बनेगा और HI बनना चाहिए। NO बना रहा है ना वो, तो B बना तो चुके हो, B इज NO, तो ओके ऊपर ही। सॉरी सॉरी, N1 अमोनियम क्लोराइड के साथ एक तो नाइट्रोजन गैस बनेगी, N2। मैग्नीशियम रिबन के साथ Mg3N2, हम्म। CaC2 के साथ आई थिंक कैल्शियम नाइट्राइड बनना चाहिए Ca3N2। C3H2। क्या हुआ शिखर? C3H2 क्या बनेगा? Ca C3N2 मतलब बन सकता है। Ca3N2 नहीं, नहीं कैल्शियम नहीं कार्बाइड, नहीं वो तो कैल्शियम के साथ बनेगा यार। CaCN फॉस्फेट्स। हाँ, मतलब यहाँ पे तो वो बनेगा ना CaCN2 नाइट्रोलियम। हाँ सर CaCN वोल्टोइस ना? CaCN2 नाइट्रोलियम। सर सी वो कैसे? अच्छा। हम्म। और हाइड्रोलाइज करने पे सॉल्यूशन ऑफ मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हाँ, वो तो इससे NH4OH आ जाएगा। बस ठीक है, तो वो तो यहीं से दिख गया था। आयोडाइड ऑफ मिलान्स बेस का मतलब अमोनिया ही होता है। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए ए को NaOH solution oblique heating up, B is a gas, pungent smell, फिर CuSO4 solution, तो डीप ब्लू कलरेशन, फिर इसको यहाँ पे हीटअप किया एट अ टेम्परेचर लेस देन 240 डिग्री सेंटीग्रेड। C और D दो गैसेस बनी। जो गैस C है लाफिंग गैस, फिर यहाँ पे जो डीप ब्लू सॉल्यूशन बना एल्युमिनियम पाउडर प्लस एल्केलाइन सॉल्यूशन, इससे फिर से बी गैस बन गई। फिर HgCl2 और Ki को आपस में मिक्स कर दिया,
उससे इसने कुछ तो ई बनाया, फिर उससे इसने बी की रिएक्शन करवाई, तो एक पीपीटी बन गया है आइडेंटिफाई। सर बोलिए। ए मेरे को अमोनियम नाइट्रेट लग रहा है, अमोनियम नाइट्राइट, नाइट्रेट लग रहा है मेरे को तो। NH4NO3। हाँ, Yes. इन विच केस बी हो जाएगा अमोनिया गैस। एक मिनट, ये तुम कह रहे हो NH4NO3 है, हाँ, तो बी हो गया फिर तुम्हारे ज़्यादा अमोनिया। और वो जो डी ब्लू कलर है वो कॉपर का कॉम्प्लेक्स है। हाँ Complex. वो तो फिर टेट्रामीन कॉपर कॉम्प्लेक्स हो गया। और बी गैस वापस निकल गई, वो तो अमोनिया ही हो गई। कौन सी बी गैस? हाँ ये तो अमोनिया हो गई। और सी हमारी N2 हो गई। CN2O। डी मेरे को लग रहा है N2 होना चाहिए, पर कैसे वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। डी तुम्हें लग रहा है N2 होना चाहिए, बट कैसे हो समझ में नहीं आ रहा। ओके, और ई, एक सेकेंड सर, HgCl2 प्लस Ki से तो बनेगा मेरे हिसाब से HgI2 और KCl, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। ओके, स्लैश एजेंट बन गया अमोनिया के साथ, तो फिर वो ऐड आउट ऑफ बैलेंस स्पेस हो जाएगा। मतलब सर ये प्रिपरेशन है वो जो K2HgI4 का काइंड ऑफ। नहीं वो क्वेश्चन में पूरी चीज़ें नहीं देता ना। अच्छा, और डी, डी तो स्टीम। ओके स्टीम क्या। चल आगे बढ़ते हैं। ए dilute HCl, B is a gas, colorless, lime water, CPPT, B gas, D which is a clear solution. Litmus, blue to red, A, green flame, strong heating, E,
E is a white solid. Litmus test, red to blue. A 1.9735 gram. Heat up. One point five double three four gram of E. Water 250 ml. Twenty-five ml sample required. .3 ml. Zero point zero nine. .85 molar. HCl. सॉल्व कर दो. सर ए में या तो कार्बोनेट है या सल्फाइट है. ए में या तो कार्बोनेट है या सल्फाइट है. which case बी हो जाएगा या तो CO2 या SO2. एक मिनट रुको, लिखते जाता है. कार्बोनेट ऑब्लिक सल्फाइड. वो ये जो नीचे वाला न्यूमेरिकल डेटा है इससे कंफर्म हो जाएगा बाद में. अच्छा. और बी हो जाएगा या तो CO2 या SO2. बी क्या है? CO2 नहीं तो SO2. अच्छा, बी हो जाएगा या तो CO2 या फिर SO2. हाँ ठीक है. सी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट या कैल्शियम सल्फाइड. एक मिनट, CO2 ऑब्लिक SO2. हाँ, सी कार्बोनेट. हाँ मतलब CO3 2 माइनस. नहीं, ए क्या है पहले तो? ए अभी पक्का नहीं है ना. CO मतलब कार्बोनेट भी हो सकता है, सल्फाइड भी हो सकता है. हाँ तो ग्रीन फ्लेम में को एग्जैक्टली याद नहीं किसके. बेरियम की एक मेरे को पता है. हाँ तो बस ठीक है. यहाँ पे वापस आ जाएगा वही. नहीं तो एक मिनट, ये हो गया है. और फिर अच्छा लाइम वाटर तो कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा. कैल्शियम कार्बोनेट ऑब्लिक कैल्शियम सल्फाइड. और डी हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम डाइसल्फाइड. हाँ, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या सल्फाइड. ठीक है. अब अभी क्या है? ई जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड होना चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली. हाँ, ई तो उसका ऑक्साइड होना चाहिए, वाइट सॉलिड बिल्कुल. और वो एसिडिक है तो कौन से हो सकता है. सर आंसर नहीं बेसिक है. बेसिक है सर. सर बेसिक है. ठीक है. लिटमस टेस्ट तो मेटल का ऑक्साइड है तो लिटमस टेस्ट तो ये आने वाला है. हाँ हाँ तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो बेरियम ही है. हाँ, एप्पल ग्रीन. और वैसे इधर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन से मिल जाएगा ये कार्बोनेट है. सर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन एक बार समझाएगा ना. मतलब कैसे प्रोसेस होता है. कुछ नहीं है, ले लो बेरियम का, मतलब बेरियम कार्बोनेट ले लो एक बार, दूसरी बार बेरियम सल्फाइड ले लो और कैलकुलेशन करो, डेटा मैच कर लो टाइट्रेशन से. ओके ठीक है. आगे बढ़ते हैं. A is a white compound.
HCl aqueous. B is a white PPT. Cl2H2. C, which is soluble. Potassium iodide. PPT. Excess of Ki. D, soluble. It's a reagent. B, SnCl2 के साथ बनाया E, PPT, which is grey. और C, SnCl2 के साथ में again E, which is again a grey PPT. A, ब्राउन रिंग टेस्ट पॉजिटिव. अब सॉल्व करो भाई. ये एक रिएजेंट है और इसमें ये भी लिखा हुआ है यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनियम सॉल्ट्स. क्या हुआ, काफी शांति दिखाई दे रही है. तो ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्राइट के लोग ना. क्या चीज? ब्राउन रिंग टेस्ट. ब्राउन रिंग टेस्ट नाइट्रेट और नाइट्राइट. नाइट्राइट और नाइट्राइट के. हाँ. तो और जो डी है वो तो हमारा आयोडाइड ऑफ मैग्नीशियम सोलर है, मतलब KPHFR, in which case PPT हमारा हो जाएगा HgCl4. एक मिनट आयोडाइड ऑफ मिलान स्पेस कहाँ पे है? नहीं आयोडाइड मिलान स्पेस नहीं,
नेस्ले जी। अच्छा, डी नेस्लस रिएजेंट, तो K2HgI4 लिखो उसको। तो हमारा पीपीटी होता चाहिए HgCl2। HgCl2, HgCl2 लिख लो भाई। सर HgCl2 है तो क्यों पे रिएक्शन में कुछ हुआ क्यों नहीं? पीपीटी तो ऑब्वियसली HgCl2 तो नहीं है, ये तो गड़बड़ है। हम्म, पीपीटी तो दिख ही रहा है, पीपीटी ये थोड़ी होगा, पीपीटी तो HgI2 होगा। HgI, हाँ, तो C फिर HgCl2 होगा। सी भी HgCl2 तो नहीं होगा। तो HgCl2 सॉल्युबल होता है, अच्छा, सी की बात कर रहे हो, हाँ सी HgCl2 ही है, राइट। तो उसको जब SnCl2 के साथ एक किया वो रिड्यूस होना चाहिए। तो रिड्यूस होके वो बनेगा Hg2Cl2 या Hg, तो ये Hg बनेगा ग्रे कलर का। किसका, ई की बात कर रहे हो, बी की बात कर रहे हो, किसकी ई बात? ई ई Hg होगा। ई मरकरी होगा, तो बी क्या होगा? हाँ, पहले बी तो पता चला, ई तो बी से बन रहा है। नहीं मैं सी से ई की बात कर रहा था। अच्छा, सी से ई की बात कर रहे हो, ओके। हाँ ठीक है, ये तो फिर मरकरी ही होगा। और क्योंकि सी HgCl2 है और वो बी से बना है, हम्म। तो वो हो जाएगा क्या? वही HgCl2 मोस्ट प्रॉब्ली वही लगा। सर एक सेकंड। सर बी Hg2Cl2 होगा। बी विल बी Hg2Cl2, हाँ ऑब्वियसली। और ए होगा Hg3। Hg3, मतलब बी Hg2Cl2 कैसे डिटेक्ट हुआ? सर वो मैंने ऐसे किया कि सी मेरे को पता है HgCl2 है, और बी भी रिड्यूस होने पर वापस मरकरी बना रहा है, तो नेचुरली उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट या +2 होना चाहिए। लेकिन क्योंकि बी से सी में ऑलरेडी वो +2 में जा रहा है, मतलब वो +1 ही बचता है फिर। हाँ ये है ना, क्लोरीन वाटर इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना। ओके, हाँ 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 Cl2H2O यूज किया हुआ है ना, तो कुछ हाँ ऑक्सीडाइज करके बनाना है ना, तो +1 से +2 में जाएगा। हाँ। और हाँ, अब यहाँ पे ए क्या डिटेक्ट हुआ भाई? HgNO3, बस वो NO3 NO2 का कंफ्यूजन हो गया। तो वो कैसे डिसाइड होगा? वाइट कंपाउंड कलर एक मिनट। हाँ, वही होगा Hg2NO3 होल ट्वाइस। Hg2NO2 होल ट्वाइस तो हाईली अनस्टेबल होता है। NO2 के सॉल्ट्स अनस्टेबल होता है ना, डिकम्पोज हो जाता है इमीडिएटली। ओके, हाँ तो नाइट्रेट ही होगा, हाँ राइट? हाँ। हो गया, आगे बढ़ते हैं। A is a white compound. A is a white compound. हीट अप करते हैं तो स्वेल हो जाता है।
बर्निंग ऑब्लिक फ्लेम, वायलेट कलर देता है। ए वाटर डाल करके BaCl2 डाल दिया, वाइट PPT मिल गया। ए वाटर और प्लस NH4OH एक्सेस, gelatinous white PPT, gelatinous white PPT में फिर से NaOH डाल दिया गया, PPT dissolved। Conc NH4Cl solution, oblique boil, PPT reappears। सॉल्व करो। सर एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट स्वेलिंग कैसे होगी? क्या हुआ? सर एल्यूमिनियम को क्या हुआ? पोटाश एल्यूमिनियम होना चाहिए, डबल सॉल्ट लेना पड़ेगा। स्वेलिंग तो तभी होगी जब डबल सॉल्ट होगा। वैसे भी वॉयलेट कलर है तो पोटाश एलम होगा ना, पोटेशियम। व्हाइट PPT तो बेरियम सल्फेट है। जिलेटिनस PPT तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। और तो कोई स्वेलिंग का कंसेप्ट डबल सॉल्ट में ऐसा स्वेलिंग क्यों? डबल कंबाइंड सॉल्ट स्वेल कर जाता है ना, बीट टेस्ट होता है ना, तो बीट टेस्ट ओके, बीट के अंदर वही स्वेल ही तो होता है ये। क्या मैंने स्पीड टेस्ट नहीं पढ़ा है? हाँ, बीट टेस्ट होता है ना, उसके अंदर स्वेल होता है ना। हाँ। नेक्स्ट सवाल। A is a colorless solid। वाटर में डाल दिया गया। B एक PPT बन गया। B is a heavy white PPT। फिर Conc HCl, क्लियर सॉल्यूशन मिला मुझे। और वाटर में डाला गया इसको, फिर से B का PPT मिल गया।
फिर इसको डाइल्यूट HCl में डाल दिया गया। तो फिर पीपीटी डिजॉल्व। फिर यहाँ पे ले लिया इसने सस्पेंशन ऑफ A/B। H2S के साथ रिएक्ट करवाया गया C। This is a PPT brown black। फिर A को ले लिया गया और conc H2SO4 D, which is a gas। D is water soluble। D Hg2+2 के साथ में इसने बनाया E, which is a white PPT। और Hg2+ के साथ में नो PPT। सॉल्व करो। हाँ भाई, गाड़ी कहाँ तक पहुंची? हाँ भाई, सॉल्व कर दिया जाए। हेलो, कुछ हुआ? कुछ आइडिया आया है सर। एक तो मैं assume कर रहा हूँ कि ए में HCl2 है। ए में HgCl2 है, मरकरी। अगर मैं सोच रहा हूँ हाँ, सोचो सोचो। तो कॉन्सेंट्रेट जो सपोर्ट में क्लोरीन ऑक्सीडाइज हो जाना चाहिए। तो डी गैस क्लोरीन जो वाटर सॉल्युबल है, ऐसा हमको लगता है। रुको एक मिनट, देखता हूँ। देखो, एक तो ये जो हैवी वाइट पीपीटी है वो तो इनके होते हैं, अपना ये जो है क्या नाम है, बिस्मथ ऑक्सीक्लोराइड और एंटीमनी ऑक्सीक्लोराइड। इनके वो हैवी वाइट सॉल्ट्स BiOCl/SbOCl, राइट। अच्छा, तो और ये तो खैर पीपीटी। हाँ,
हाँ BICL का नहीं तो LCL होगा। हाँ वो तो BICL3 या SBCL3 हो जाएगा। अब एक मिनट देखने दो आगे। तो सस्पेंशन ऑफ A/B। हाँ तो ब्राउन ब्लैक तो बिस्मथ है, फिर ये तो एंटीमनी तो ऑरेंज टाइप हो जाता है SB2S3, तो ये तो बिस्मथ हुआ, तो BICL3 होगा ये। हाँ सर। तो ये हो गया BICL3, और ये तो वही हो जाएगा अपना Bi2S3, हाँ सल्फाइड है ये तो। और फिर कॉन्क H2SO4 के साथ इसने बना दिया D, तो कॉन्क H2, हाँ तो HCl गैस है ये तो, HCl। हाँ विच इज़ ऑब्वियसली वाटर सॉल्युबल। और हाँ हाँ ये जो PPT है ये Hg2Cl2 है। तो और वो दूसरा वाला HCl2। हाँ तो Hgcl2 तो सॉल्युबल होता है। तो फिर ये जो एच कॉन्सेंट्रेट है HCl क्लियर सॉल्यूशन H2O B। एक मिनट देखते हैं ना, कॉन्क HCl के साथ में, हाँ तो यहाँ पे कलरलेस सॉलिड था ना, तो BiCl3 का सॉल्यूशन बन गया यहाँ पे। अच्छा वो सॉल्यूशन ही बना सर। हाँ और वाटर के साथ में वही BiOCl बन गया। मतलब उसने HCl से बेसिकली कुछ रिएक्ट नहीं किया था। और ये PPT डिजॉल्व तो वापस BiCl3, बिल्कुल राइट। हाँ सर। ओके, तुम लोगों ने वो पढ़ा कल जो मैंने भेजा था, वो कलर वाला चार्ट, शीट्स भेजी हुई थी कुछ कुछ। हाँ शीट मैंने एक्सरसाइज 1 का जो एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन थे। ओके गुड, वेरी गुड। शिखल तुम्हारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची? ओके तो एक काम करो, कल तक अब ये शीट पूरी कर लो और कल इसके डाउट डिस्कस कर लेते हैं पहले। ओके सर। आप दोनों ही कंप्लीट कर लो कल, तो शीट के जितने भी डाउट होंगे वो कल डिस्कस करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ओके बाय।